दोस्तों, आज हम हिंदी के ऐसे सुरों के जादूगर को याद कर रहे हैं जो अपने गज़लों से इस दुनिया में बने रहेंगे। उनकी आवाज़ में चिट्ठी आई है गाने को सुनकर राज कपूर रो गए थे। रिकॉर्डिंग के समय जो भी वहाँ उपस्थित थे सभी के आंखों में आंसू थे। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंकज उधास की। उनके निधन के सप्ताह भर बीत चुके हैं, मगर उनके प्रशंसक अब भी मर्माहत हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। शोक और श्रद्धांजलि का सिलसिला जारी है। अभी आप देख रहे हैं कंचन वाणी। कंचन वाणी में मैं तरुण कुमार कंचन आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने के साथ आप लाइक और कमेंट भी कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। बता दें कि पंकज उधास 26 फरवरी 2024 की शाम इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। खबरों की माने तो सिंगर लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और 72 साल की अवस्था में उन्होंने मुंबई के कैंडी ब्रिज अस्पताल में आखिरी सांस ली। पंकज उधास की बेटी नायाब उधास ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पिता के निधन की दुखद खबर को साझा की थी। उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। मुंबई स्थित घर पर पंकज उधास की प्रार्थना का वीडियो सामने आया है, जिसमें पंकज उधास की पत्नी फरीदा नम आंखों से बैठी हैं और दोनों बेटियां नायाब और रेवा भी अपने पिता की याद करते हुए रोती दिखी। इस मौके पर अनुराधा पौडवाल ने मशहूर गजल गायक पंकज उधास को याद करते हुए कहा कि पंकज जी एक अच्छे दोस्त और कॉलेज में बैचमेट थे। वह बेहद ही विनम्र के साथ मीठा बोलने वाले थे। वह सभी के लिए बहुत ही पसंदीदा कलाकार थे। मैं बहुत ही भाग्यशाली थी जो मैंने उनके साथ इतने सारे गीत गाए। ऐसे महान कलाकार का जीवन संघर्ष भी लंबा रहा है। पंकज उधास एक भारतीय गजल और पार्श्व गायक थे जो हिंदी सिनेमा और भारतीय पॉप में अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1980 में आहट नामक एक गजल एल्बम के रिलीज करने के साथ की। उसके बाद कई हिट फिल्मों में गाने गाए। बताया जाता है कि गजल गायक के रूप में उनकी सफलता के बाद महेश भट्ट ने उन्हें अपने फिल्म नाम में गायन के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने चिट्ठी आई है ऐसा गाया कि वो तुरंत हिट हो गया। इसके बाद कई हिंदी फिल्मों के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया। दुनिया भर में एल्बम और लाइव कॉन्सर्ट ने उन्हें एक गायक के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। 2006 में पंकज उधास को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनके भाई निर्मल उधास और मनहर उधास भी गायक हैं। पंकज उधास का जन्म गुजरात के जेतपुर के नवागढ़ गांव में हुआ था। वह 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके माता पिता केशुभाई उधास और जीतूबेन उधास थे। उनका परिवार राजकोट के पास नवागढ़ नाम के एक शहर में रहता था। वे परंपरागत जमींदार थे। उनके दादा गांव के पहले स्नातक थे और भावनगर राज्य के दीवान बने। उनके पिता केशुभाई उधास एक सरकारी कर्मचारी थे। उनकी मुलाकात प्रसिद्ध वीणा वादक अब्दुल करीम खान से हुई थी।
इसके बाद उनका जीवन बदल गया, उनके जीवन में बदलाव आया। संगीत में रुचि देखकर पंकज उधास के पिता ने उनका दाखिला राजकोट की संगीत अकादमी में करा दिया। उधास ने शुरुआत में तबला सीखने के लिए खुद को नामांकित किया, लेकिन बाद में गुलाम कादिर खान साहब से हिंदुस्तानी गायन और शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। इसके बाद उधास ग्वालियर घराने के गायक नवरंग नागपुरकर के संरक्षण में प्रशिक्षण लेने के लिए मुंबई चले गए। पंकज उधास का पहला मंच प्रदर्शन चीन और भारत के युद्ध के दौरान हुआ था, जब उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों गाया था। उसके बाद पंकज उधास का पहला गाना फिल्म कामना में था, जो उषा खन्ना द्वारा संगीतबद्ध और नक्श लायलपुरी द्वारा लिखा गया था। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन उनके गायन को लोगों ने खूब पसंद किया, उनके गायन की खूब सराहना हुई। इसके बाद उधास ने गज़लों में रुचि विकसित की। एक गज़ल गायक के रूप में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने उर्दू सीखी। उन्होंने कनाडा और अमेरिका में 10 महीने तक रहे, वहाँ कई कॉन्सर्ट किए। उसके बाद जो उनमें आत्मविश्वास बढ़ा, उसी जोश और आत्मविश्वास के साथ वो भारत लौटे। उनका पहला गज़ल एल्बम आहट 1980 में रिलीज हुआ था। यहीं से उन्हें सफलता मिलनी शुरू हुई थी और 2011 तक उन्होंने 50 से अधिक एल्बम और सैकड़ों संकलन एल्बम जारी किए थे। संजय दत्त की फिल्म नाम में गाया गया गाना चिट्ठी आई है एक अलग ही लेवल पर पॉपुलर हुआ था। पंकज उधास ने एक चैनल के कार्यक्रम में बताया था कि जिस दिन इस गाने को रिकॉर्ड किया गया था, उस दिन कई परिवार स्टूडियो में उपस्थित थे। सभी उस गाने को सुनकर रो रहे थे। जब मैं गाना खत्म करके बाहर निकला तो हर व्यक्ति के आंखों में आंसू थे। सबका मुंह लटका हुआ था। मुझे अजीब लगा, अजीब महसूस हुआ। उन्होंने बताया कि नाम फिल्म के इस गाने को राजेंद्र कुमार ने राज कपूर जी को अपने घर पर बुलाकर सुनाया था। तब वो भी रो रहे थे। उसी वक्त राज कपूर ने कहा था कि यह गाना बहुत आगे जाएगा।